Hello everyone, how are you? Today I will teach you how to create cross section. As you know, I have created the video on about a software which is known as AutoCAD Civil 3D. So first of all, I want to clear that AutoCAD Civil 3D is completely different from AutoCAD. Okay, simple AutoCAD. AutoCAD Civil 3D, this is the interface of AutoCAD Civil 3D. This software is made for only for highway design and pipe work. Okay, so we can create in AutoCAD Civil 3D this type of cross section. This is professional template in which you can create cross section. I will teach you in both language, Hindi and English. So ये एक बना हुआ क्रॉस सेक्शन है. इसमें आप देखिए यहाँ पर ऑफसेट दिए हुए हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल दिए हैं और यहाँ पर डिज़ाइन लेवल दिए हैं. एंड दिस ऑल आर ऑफसेट फ्रॉम PCL. ओके, मीन्स जो हमारी डिज़ाइन रोड है हमारी, उसके जो ऑफसेट और उसके लेवल है. ओके, ये वाला हमारा कटिंग एरिया है. ये जो डैश लाइन है ये आपका OGL एंड दिस OGL ऑल्सो नोन एज NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल और ordinary ground level. Okay, and this is our proposed level. Okay, so we can see clearly यहाँ पर हमारा कटिंग एरिया शो हो रहा है और ये हमारे बेंचेस हैं जो हमको छोड़ने पड़ते हैं. ये आपकी पूरी ड्राइंग पर डिपेंड होता है कि आपको कैसा क्रॉस सेक्शन बनाना है. क्रॉस सेक्शन बनाना किसी भी सॉफ्टवेयर से थोड़ा टिपिकल है और मैनुअली ये बनाने में तो बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैं आज आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ. ठीक है, इसलिए इसको करते हैं हम क्लोज और चलते हैं हमारे AutoCAD Civil 3D में. एंड AutoCAD Civil 3D आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका हमारा क्रैक वर्जन इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं भी. ठीक है, और इसको वैसे ही क्रैक करेंगे जैसे हमने AutoCAD को क्रैक किया है. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं. AutoCAD Civil 3D ओपन करने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारी जो OGL है और FRL हमारे किस फॉर्मेट में होना चाहिए. ये जो OGL है मैंने जनरली सिर्फ ऑटो लेवल के बाद जो डेटा मेरा कलेक्ट हुआ है उसको मैंने एक्सेल में टाइप किया है. यही आपके पास भी डेटा होता है साइट पर. 640 + 400 से मेरा स्टार्ट हुआ है. ठीक है, यहाँ पर मैं चेनेज, ठीक है, यही रहने देते हैं. और ये मेरा ऑफसेट है और ये मेरा RL है. ओके, ये मेरा है OGL, ऑर्डिनरी ग्राउंड लेवल. यहाँ तक पूरा मेरा चेनेज है और इसमें सारे ये RL दिए हुए हैं. उसके बाद मेरे हर 10 मीटर के इंटरवल पर मेरे सारे चेनेज दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसको हम करते हैं अब एक्सपोर्ट. तो अब इसको हमको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला में, इंसर्ट फंक्शन. ये कॉन्केटिनेट करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप कीजिए इसको ओके. टेक्स्ट 1 में सिलेक्ट कीजिए आप चेनेज, टेक्स्ट 2 में कोमा, टेक्स्ट 3 में ऑफसेट, टेक्स्ट 4 में कोमा एंड टेक्स्ट 5 में ये वाला पोर्शन आपका RL. ओके, ये होने के बाद आप क्लिक कीजिए ओके. इसको आप कर लीजिए बड़ा एंड देन इसको कर दीजिए ड्रैग. ठीक है, आप डबल क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं. हमारा काम हो गया है. अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक. ठीक है, इसको कर लीजिए आप कॉपी करने के बाद आप आइए आपके यहाँ पर और यहाँ पर न्यू टैब में जाके
आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ OGL एंड देन ओपन। इसके ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है और इसको सेव करना है। ओके, ये हमारी फाइल हो गई क्रिएट। अब वैसे ही हम FRL को भी करेंगे। FRL मेरे यहाँ पर इस फॉर्मेट में है, जो सेंटर का मेरा FRL है, बाकी तो मेरा रोड पर डिपेंड है कि मेरा किस टाइप की पेमेंट है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर जाके मुझे मेरी उसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो उस असेंबली को यहाँ पर जाके मुझे पेस्ट करना है। तो मेरा सिर्फ वही लेवल है सेंटर वाला, ओके, हर चेन एज का। तो इसको भी हमको वही करना है, क्या, फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन कॉन्केटिनेट और यहाँ पे टेक्स्ट 1, सेकंड में एक स्पेस छोड़ देते हैं, थर्ड में टेक्स्ट 2 और ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेस क्यों है, क्योंकि जब भी हम FRL इंसर्ट करेंगे तो उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसको कीजिए कंट्रोल C एंड देन यहाँ पर फिर से हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, इसको नाम दे देते FRL एंड देन पेस्ट और इसको कर लीजिए सेव। बस अब इतना काम होने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे AutoCAD सिविल 3D में। यहाँ पर हमको सबसे पहले कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्टेप लेने के लिए मैं एक नोटपैड ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पर मैंने बनाया है कि हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो हमने हमारा जो डेटा है एक्सपोर्ट कर दिया है, तो इसको हम कर देते क्लिक। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे, हमको पॉइंट्स इंपोर्ट करना है। चलिए चलते हैं, हमारे पॉइंट्स इंपोर्ट करते हैं। सो पॉइंट्स इंपोर्ट करने के लिए हमको जाना है पॉइंट्स पर, जो कि हमको होम टैब में मिलेगा। देन क्लिक हियर एंड क्लिक अलाइनमेंट्स एंड देन इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पर जो हमने हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हमको सिलेक्ट करना है। देन अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि क्या क्या स्टेशंस, क्या क्या किस पोजीशन में हमारा जो डेटा है। तो क्या हमारा स्टेशन ऑफसेट है? नहीं, हमारा है स्टेशन ऑफसेट और एलिवेशन, तीनों चीज़ें। तो हमको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी स्पेस में है कि कोमा में, तो हमने कोमा लगाया था तो इसलिए 2 लिख के एंटर करना है। देन 2 बार एंटर करना है। ओह सॉरी, पॉइंट्स इंपोर्ट करने के पहले हमको एक अलाइनमेंट क्रिएट करना था। एक चीज़ और यहाँ पर मिस हो गई थी, वो मैं और बना देता। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और मिस कर दी थी मैंने, अलाइनमेंट क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें आपको नाम पढ़ने में बड़े अजीब लग रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो करते हैं हम हमारा अलाइनमेंट क्रिएट। अलाइनमेंट क्रिएट इसलिए करते हैं हम ताकि हमें पता लगे कि हमारी रोड कैसी जा रही है, ठीक है। तो अब अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, अलाइनमेंट पर जाना है और यहाँ पर अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, ओके। सो यहाँ पे आप अलाइनमेंट का नाम आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम माय अलाइनमेंट रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये पूछ रहा है प्रपोज्ड है, एग्जिस्टिंग है। तो एग्जिस्टिंग भी रख सकते हैं आप, चाहे तो प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर लेबल का पूछ रहा है। लेबल का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसके मेजरमेंट से रिलेटेड है वो आपको शो करना है ड्राइंग में, ठीक है। तो वो लेबल्स ले लेता हूँ मैं, देन ओके। अब यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमको जाना है इस वाले ऑप्शन पर, ड्रॉ फिक्स्ड लाइन, और हम यहाँ पर एक हमारी लाइन फिक्स्ड ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको F8 दबाना है ताकि आपका ऑर्थोन हो जाए। और इसकी जो डिस्टेंस है वो अभी मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ओके। सो अब ये हमारा अलाइनमेंट हो गया है क्रिएट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमको इसके स्टेशंस चेंज करना, हमारे अकॉर्डिंग रखना है। तो आप इसको क्लिक कीजिए अलाइनमेंट पर, इसको कर दीजिए क्लोज, देन क्लिक हियर एंड क्लिक अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर आप स्टेशन देख रहे हैं, इस स्टेशन को आप कर दीजिए 640 + 400
ओके, अप्लाई, ओके। ये देख रहे होंगे आप, सारे हमारे अकॉर्डिंग हो चुके हैं। और जो हमारे डेटा है वो हमारे गए हैं 800 तक। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से सिंपली क्लिक एंड ड्रैग हियर up to 640 800. Okay, now you can see this change is 640 plus 800. तो अब हमारा हो गया अलाइनमेंट क्रिएट, सो वी कैन टिक हियर। देन अब नाउ वी हैव टू इंपोर्ट आवर पॉइंट्स। टू इंपोर्ट आवर पॉइंट, just go in points and then create points on alignment, import from file. Okay, select our file and then type 2, then enter and comma 2, enter and select alignment. This is our alignment. अब हमारा जो पॉइंट्स है वो हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं। Our points are importing. It may take few seconds. ओके, सो हमारे पॉइंट सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे सारे पॉइंट्स हमारे आ गए हैं, जितने भी ऑफसेट हमने लिए थे। ठीक है, ये होने के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉइंट्स इंपोर्ट होने के बाद हमको सरफेस क्रिएट करना है। तो सरफेस क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट आवर सरफेस। सो creating our surface, go to surface, create surface, and we can change the name of our surface from here. Just type OGL, ordinary ground level. You can also type here NGL according to your choice, then click OK. अब सरफेस क्रिएट होने के बाद हमको पॉइंट्स के ग्रुप बनाने हैं। सो for creating groups of our point, just go in definition and then point group, right click, add and then all points, apply, okay. अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी सरफेस क्रिएट हो गई है। ये जो लाइन शो हो रही है ये हमारा कंटूर है जो कि आपकी हाइट शो कर रहा है। अब ये हमारा ऑर्डिनरी ग्राउंड है तो काफ़ी ऊपर नीचे हाइट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम इसका प्रोफाइल व्यू बनाएंगे तो आप वहाँ पर इजीली समझ पाएंगे। तो अब हम चलते, हमारी सरफेस हो गई क्रिएट। अब हम चलते हमारे प्रोफाइल व्यू क्रिएट करने पे। तो प्रोफाइल व्यू क्रिएट करने के लिए नाउ नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट आवर प्रोफाइल। सो बिफोर क्रिएटिंग प्रोफाइल व्यू वी नीड टू क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल। अब यहाँ पर हमको प्रोफाइल क्रिएट करना हमारा FRL से। सो वी हैव टू इंपोर्ट आवर FRL, देन क्लिक सिंपली ओपन। हियर FRL इज आवर डिजाइन प्रोफाइल। ओके, labels are complete label set and then here my FRL, and here you can also change here its name is FRL, then OK. Our FRL is imported. then now अब हमको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, हमारी सरफेस प्रोफाइल। सो अब हमको सिलेक्ट सरफेस करना है हमारी OGL। ओके, देन सिंपली क्लिक हियर ओके। और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारी जो सरफेस है वो हो गई है क्रिएट, प्रोफाइल हमारी हो गई क्रिएट। अब नेक्स्ट वी नीड टू draw our profile view. So create profile view and then here this is a dialog box in which we can change the profile view style. Okay, पर मैं अभी आपको पूरी सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो 5-10 घंटे का हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो, इसलिए शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ। प्रोफाइल 1 पर मैं FRL ले रहा हूँ और प्रोफाइल 2 पर OGL। ओके,
डेटा बैंड्स वो होते हैं जो आपको प्रोफाइल में सारी डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं, जो प्रोफेशनल व्यू से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको आपके आरएल रखना है, यहाँ पर आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन देना है वो। अब प्रोफाइल हैच ऑप्शन मतलब दोनों सरफेस के बीच में हैचिंग पैटर्न कैसा रखना है आपको। बाकी अभी मैं कुछ भी पैटर्न नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं सिंपली करता हूँ यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल व्यू एंड जस्ट क्लिक हियर, देन यू कैन सी हियर रेड लाइन इज अवर OGL एंड ब्लू लाइन इज अवर डिज़ाइन प्रोफाइल विच इज़ नोन एज FRL। यहाँ पर जो डेटा दिया है ये हमारा है चेनेज, और उसके साथ हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा FRL का RL है, और ये वाला हमारा OGL का RL है। ओके, अब हमारा हो गया है प्रोफाइल व्यू क्रिएट। अब हमको असेंबली क्रिएट करना है। असेंबली होती क्या है कि जो आपका हाईवे है वो किस टाइप का डिज़ाइन हुआ है। सपोज किसी हाईवे में मीडियन होता है, किसी हाईवे में मीडियन नहीं होता है, तो उसको देखते हुए हमको डिज़ाइन करना है हमारा अलाइनमेंट ने असेंबली। ओके, सो नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट आवर असेंबली। सो to create our assembly, then select assembly and then create assembly, and you can change its name. I will change its name my assembly. Okay, okay, sorry, again assembly, create assembly, then my assembly, then okay, and click here. After click here you need to select it. इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टूल पैलेट। ओके, जस्ट क्लिक हियर and you will find a different dialog box is open. This is our different styles we can create our surface lane. I will use this lane super elevation according to my design. Okay, you can change its length width according your need. I will change its width 5.5 meter, default slope 2%, and here 4 or 5th layers you can decide on your own. I will choose a layer, top surface I will choose 0.3 mm, 0.3 meter means 300 mm, which is known as PQC, and 0.15 150 mm which is known as DLC, dry line concrete, and then 0.2 which is known as GSB, granular subbase, and then our subgrade which is also known as subbase 0.5 500 mm. ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आप ये सारी डेप्थ आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, एंड देन आपका ये एक साइड का आप लेन क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वैसे ही आपको इधर की साइड का भी लेन क्रिएट करना है। सिंपली आपको नीचे की तरफ क्लिक करना है और ये आपका इधर का भी लेन हो गया है क्रिएट। अगर आप यहाँ पर डेटा चेंज करना भूल जाते हैं तो आप इसको क्रिएट करने के बाद भी सब असेंबली प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू फॉरगेट टू चेंज योर width or something else of your lane, then you can also change by using sub assembly properties after creating it. Okay, so now we need to create our shoulders. So going in shoulder palette, now I will choose, there are lot of shoulders according to your need, you can choose it by your own. I will choose shoulder extend all. अब नेक्स्ट, अब हमको वापस से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना है। सो मैं यहाँ पर शोल्डर 2 मीटर का रख लेता हूँ। ओके, बाकी मैं वही रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये चीज़ें भी चेंज कर देता हूँ इसकी। आई विल अगेन चेंज
it according to my road. Pave depth 0.3 and then next pave depth 0.15 and next 0.2 and next 0.5. Okay, so simply click here, top of okay, you can find your shoulder is ready. Then again click here, both side our shoulder is ready. एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ से हमारा जब अर्थ वर्क होता है तो या तो फिलिंग होती है या कटिंग होती है, तो दोनों ही पोर्शन में हमारी एक स्लोप होके जाता है, वो स्लोप हमारा कहलाता है डे लाइट. ओके, सो नाउ वी नीड टू क्रिएट आवर डे लाइट स्लोप. So just simply click here daylight. Daylight slope will strike on targeted surface which is known as our OGL. So here lot of daylight slope. I will choose daylight. You can change its data according to your need. In my side, we have to use 0.25:1 cut slope and fill slope is 1 and then 2:1. Okay, so now simply click here and click here. You can see our assembly is created. Now after creating assembly we need to create corridor. So this is our assembly, so we will create our corridor. So simply click on corridor. I will change the corridor name is my corridor. Okay, so here we have to choose our alignment. So here only one alignment which is known as my alignment, and profile will be our FRL. हमको जो हमारा कॉरिडोर बनाना है वो हमारी FRL पर ही बनाना है. ठीक है, सो चूज हियर असेंबली, माई असेंबली एंड टारगेटेड सरफेस. कहाँ पर जाकर ये टकराएगी हमारी, वो हमारी OGL पर जाकर रुक जाएगी लाइन. ठीक है, देन सिंपली ओके एंड देन हियर वी कैन चेंज हियर फ्रीक्वेंसी 20 मीटर टू 10 मीटर. हम यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 20 मीटर की जगह 10 मीटर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. यहाँ पे मैं 20 मीटर ही रखता हूँ. अप्लाई, rebuild the corridor and okay, our corridor is created. So now next, after creating corridor we need to create sample lines. कॉरिडोर क्रिएट होने के बाद अब हमको सैंपल लाइन बनाने की ज़रूरत है. उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारी लाइन है जब हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो उसमें इस सैंपल लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा क्रॉस सेक्शन बनेगा. यहाँ पर कॉरिडोर बनने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी लाइंस आ गई हैं. ठीक है, सो नाउ वी नीड टू क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू क्रिएट सैंपल लाइन. सो सिंपली क्लिक हियर सैंपल लाइन and press enter. Select our alignment, my alignment, and you can change its name according to your need and simply click here and by range of stations. अब यहाँ पर आकर आप आपकी width बढ़ा सकते हैं. I will change its width according to my need. 50 meter simply left and right both side and then यहाँ पर आप इंटरवल भी चेंज कर सकते हैं सैंपल लाइन का.
कि आपको क्या इंटरवल रखना है। यहाँ पे मैं 20-20 मीटर का इंटरवल लेता हूँ। देन सिंपली क्लिक हियर ओके। ओके, आपके सैंपल लाइन हो गई है क्रिएट। देन सिंपली ओके एंटर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपकी सैंपल लाइन हो गई है क्रिएट। मेरा ये 60 मीटर पे था और मैंने सैंपल लाइन 50 मीटर पर ही क्रिएट की है, तो ये मेरी सैंपल लाइन यहाँ पर जाकर रुक गई है। नाउ सैंपल लाइन क्रिएट करने के बाद अब हमको क्रिएट करना है हमारा क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अब चलते हैं हमारा जिसके लिए आप रुके थे अभी तक। अब हम जो क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे मल्टीपल व्यूज का करेंगे, जिसमें हमें सारे ही पॉइंट्स का हमको क्रॉस सेक्शन चाहिए। सो सिंपली नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एलिवेशन रेंज नेक्स्ट। यहाँ पर जो हमारी सरफेस है ये अभी हमारी दोनों वही दिखा रहा है। डेटा बैंड्स आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप स्टाइल रखना चाहें। इसके बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं लोगों के, वो आप देख सकते हैं, या अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बना दूंगा एक जिसमें आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। अब सिंपली आपको इधर करना है क्लिक और ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया है क्रिएट। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर सरफेस का आपका क्रॉस सेक्शन बन गया है। ये हमारा चेन एज है 420 से स्टार्ट हुआ है क्रॉस सेक्शन क्रिएट होना। ये 520, 440, 460 जो मैंने 20-20 मीटर के इंटरवल में लिया था। ठीक है, ये सारे क्रॉस सेक्शन हो गए क्रिएट। अब ये क्रॉस सेक्शन क्रिएट होने के बाद सिंपली आप 1 क्लिक पर ही इसकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हो गए क्रिएट। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट्स है कि आपको जो वॉल्यूम निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालना है, प्लस इसका जो व्यू स्टाइल है जो चेंज करना है। जैसे मुझे ग्राफ पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग जो मैंने आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग इसे प्रोफेशनल तरीके से और इसको बहुत अच्छा बनाना है। और इसके प्रिंट हर पेज पे एक अलग अलग प्रिंट निकल जाए मल्टीपल पेज पे, ताकि आपको उसमें भी समय वेस्ट ना करना पड़े। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा पर नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो में इस शर्त पर ही बनाऊंगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स आए, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं आते हैं तो मैं यही समझूंगा कि मेरे इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।